Hello everyone, welcome you all. So in the last lecture we have discussed about the biological classification कि last वाली जो unit थी that is the fungi, plantae, animalia और lichens और viruses, viral prions, इन सब के ऊपर हमने कल वाली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। तो आज की जो क्लास होने वाली है और ये जो यूनिट थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ये कल फिनिश भी हो चुकी है। तो आज की जो क्लास बेसिकली होने वाली है वो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट PYQs के ऊपर होने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। उसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो कॉलम 1 में है एमीबॉयड प्रोटोजोन, सेकेंड है स्पोरोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। इधर है प्लाज्मोडियम, एंटा अमीबा, ट्रेपैनोसोमा और पैरामीशियम। आई होप ये वाला जो मैंने पढ़ाया था वो आपको याद है, और मैं दिखा भी देती हूँ कि मैंने ये वाला कहाँ पे पढ़ाया था। ये बेसिकली प्रोटिस्टा के ऊपर में मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये देखते हैं यहाँ पे, इधर जैसे कि स्पोरोजोन जो है, स्पोरोजोन इसके अंदर मैंने प्लाज्मोडियम पढ़ाया था, और सिलिएटेड के अंदर मैंने बताया था पैरामीशियम, एमीबॉयड के अंदर मैंने बताया था एंटामीबा, और फ्लैजिलेटेड के अंदर मैंने बताया था ट्रेपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो यहाँ से हमारा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो है इसमें आ जाएगा ट्रेपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सिलिएटेड वाला में आ जाएगा पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स में आ जाएगा दैट इज़ द प्लाज्मोडियम, और एमीबॉयड प्रोटोजोन में आ जाएगा एंटा अमीबा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बेसिकली प्रोटिस्टा के ऊपर था, उसकी जो क्लासिफिकेशन थी उसके ऊपर। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन एल्गी। ये वाली जो है गोल्डन एल्गी वाली बात, ये जो मैंने बताई थी, ये मैं यहाँ दिखा देती हूँ। क्राइजोफाइट्स में मैंने दिखाया था कि डायटम्स इसके अंदर आता है, क्राइजोफाइट्स के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर ही बात कर रहे हैं, प्रोटिस्टा का ही ये क्वेश्चन है, और प्रोटिस्टा के अंदर ही मैंने क्राइजोफाइट्स जो बताया था उसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी बताया था, जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायटम्स ये नहीं होगा, यूग्लिना ये भी नहीं होगा, अमीबा ये भी नहीं होगा, और क्या हो सकता है, डेस्मिड हो सकता है। डेस्मिड को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उसमें है कि साइंटिस्ट हु कॉल्ड द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट एज कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम। कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम जो है, ये वाली मैंने कल वाली क्लास जो थी उसमें मैंने साइंटिस्ट वाला जो टॉपिक कराया था उसमें मैंने करवाया था कि बिजरेनिक जो थे 1898 में उन्होंने नेम दिया था वायरस, और उन्होंने ही कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, इसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड होता है जो कि हेल्दी प्लांट्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो इसमें साइंटिस्ट हो जाएंगे बिजरेनिक जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई भी मैंने बताया था उसमें नेमिंग के ऊपर कि जो जहाँ पे मैंने बताया था अलग अलग नाम जो है फंजाई का, ड्यूटेरोमाइसिटीज का मैंने नाम बताया था इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में हमारा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये वाली क्या हो जाएगी, इम्परफेक्ट फंजाई हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन 5th नंबर, रेड टाइड इन सी इज कॉज्ड बाय। कौन जो है वो रेड टाइड कॉज करता है सी के अंदर। तो ये भी मैंने बताया था, और ये मैंने बताया था, तो हमने रेड टाइड वाला जो बात बताया था वो यहाँ बताया था कि जो डाइनोफ्लैजलेट होते हैं उसमें रेड डाइनोफ्लैजलेट जो होता है जैसे कि गॉनियोलेक्स, ये रेपिडली मल्टीप्लाई करता है और शी को क्या बना देता है, रेड अपीयरेंस ये दिखाता है। तो ये रेड टाइड कॉज करता है कौन, रेड डाइनोफ्लैजलेट जिसका नाम है गॉनियोलेक्स। तो हमारा यहाँ पे मेरा हमारा ऑप्शन में भी है ट्रेपैनोसोमा, यूग्लेना, प्लाज्मोडियम और गॉनियोलेक्स। तो गॉनियोलेक्स ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो 6th नंबर क्वेश्चन है उसमें है हमारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। और ये वाला जो पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, उसमें मैंने ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ करवाया था कल फंजाई के। इसमें प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी और मियोसिस के 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें फंजाई में। पहले प्लाज्मोगैमी होगी, उसके बाद उसमें कैरियोगैमी होगी, उसके न्यूक्लियस फ्यूज करेगी, और फिर मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले माइटोसिस आ गया, तो ये वाला गलत है, माइटोसिस नहीं होगा। कैरियोगैमी पहले नहीं आएगा, पहले आएगा प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद है मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। कौन से प्रोटिस्ट की जो ग्रुप है उससे मलेरियल पैरासाइट बिलोंग करेगा। तो ये वाला जो है ये टॉपिक भी मैंने कराया था, मलेरियल पैरासाइट वाला इधर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है, स्पोरोजोन के अंदर ही मैंने कराया था जो मलेरिया कॉज करेगा। तो हमारा स्पोरोजोन वाला जो कैटेगरी है ये क्या कॉज करता है, मलेरियल एंड मलेरियल पैरासाइट होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे स्लाइम मोल्ड, यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजलेट्स, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जो होगा
इसकी कैटेगरी में ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मलेरियल पैरासाइट कॉज। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो पैथोजेनिक होता है। मैंने बताया था इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ये डिजीज कॉज करता है, तो ये पैथोजेनिक दोनों के लिए होगा माइकोप्लाज्मा। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। उसके बाद हम बात करें फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट। 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के बीच के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मोगैमी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। हम देख लेते हैं यहाँ सबसे पहले है गोल्डन एल्गी क्राइजोफाइट्स, अमीबा प्रोटोजोन्स है, क्लाविसेप्स एस्कोमाइसिटीज है, एल्ब्यूगो ड्यूटोरोमाइसिटीज है। देखो गोल्डन एल्गी मैंने क्राइजोफाइट्स के अंदर बताया था, अमीबा प्रोटोजोन के अंदर मैंने बताया था। उसके बाद क्लाविसेप्स जो है परप्यूरिया, ये मैंने कल वाली क्लास में एस्कोमाइसिटीज के अंदर एग्जाम्पल कराया था क्लाविसेप्स का, क्लाविसेप्स न्यूरोस्पोरा, ये सारे इसके अंदर आ जाता है। ड्यूटरोमाइसिटीज में मैंने 3 एग्जाम्पल कराया था, ट्राइकोडर्मा और कॉलिटोट्राइक्रम और अल्टरनारिया, तो इसके अंदर ये एग्जाम्पल नहीं होगा एल्ब्यूगो, तो ये वाला हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट टू विच द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन बिलोंग। जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसमें आ जाता है हमारा प्रोटोजोन, स्लाइमोल्ड, यूग्लिनॉइड या क्राइजोफाइट्स। इसमें हमारा क्राइजोफाइट्स आ जाएगा। क्राइजोफाइट जो है इससे ही बिलोंग करता है हमारा चीफ प्रोड्यूसर जो होता है ओशन का, वो डायटम जिसको बोले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड। अब ब्रेड मोल्ड वाला भी क्वेश्चन, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो और पेनिसिलियम, ये हमने कराया था ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर। इसके बाद हमने कराया था म्यूकर एंड राइजोपस। तो ब्रेड मोल्ड जो है ये बेसिकली राइजोपस को कहा जाता है। ये मैंने आपको फाइकोमाइसिटीज जो है इसके अंदर मैंने करवा रखा है, यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज के अंदर ब्रेड मोल्ड राइजोपस को कहते हैं, और एल्ब्यूगो व्हाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीव्स। तो राइजोपस वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आर्की बैक्टीरिया, कौन सा आर्की बैक्टीरिया नहीं है। आर्की बैक्टीरिया मैंने 3 बताया था, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स। मैंने साइनोबैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया हो गया, ये आर्की बैक्टीरिया प्रोटिस्ट के अंदर, ये आर्की बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं आएगा, ये तो साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, तो हमारा ये आ जाएगा। आर्की बैक्टीरिया मैंने 3 ही बताया था, हेलोफाइल्स जो होते हैं वो, और मिथेनोजेंस जो होते हैं वो, और थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं वो। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में, इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है इसको मैच करना है। इसमें मैंने सेप ऑफ बैक्टीरिया जो है यहाँ बताया था, उसका क्वेश्चन है यहाँ पे। बैसिलस यानी कि रॉड शेप्ड, कोकस यानी कि स्फेरिकल, विवरियो यानी कि कॉमा शेप, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, कितने इसमें से जो हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा। तो एगैरिकस जो होता है ये मशरूम होता है, और मशरूम जो है ये बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा। इसके बाद क्लाविसेप्स ये एस्कोमाइसिटीज से होगा। इसके बाद न्यूरोस्पोरा ये भी एस्कोमाइसिटीज से है। उसके बाद है ब्रैकेट फंजाई, इसमें एगैरिकस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट फंजाई BRACKET, ब्रैकेट फंजाई आई थिंक ये पफ बॉल्स जिसको बोलते हैं वह है पफ बॉल्स, तो ये भी उससे बिलोंग करेगा। तो इसमें एगैरिकस और ब्रैकेट फंजाई यानी कि पफ बॉल्स ये दोनों ही बिलोंग करेगा बेसिडियोमाइसिटीज से। इसके बाद है फाइंड द मिसमैच्ड पेयर, इसमें क्या पेलिकल प्रोटीनेशियस लेयर है, तो ये सही है। पक्सीनिया, इसमें प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, हाँ प्लाज्मोडियम यहाँ पे ग्रो करता है सेवरल फीट तक। और बैक्टीरिया जो होता है ये प्रोड्यूस करता है स्पोर्स इन द अनफेवरेबल कंडीशन में, ये भी करेक्ट है। बाकी पक्सीनिया जो होता है ये वीट रस्ट होता है, स्मट फंगस ये नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें मैच द फॉलोइंग है। इसमें प्लांट वायरस, ओरोजोन्स, वायराइड और प्रायंस, इसमें ये क्या क्या कॉज करता है वो देखना है। अगर हम प्रायंस की बात करें तो, और प्लांट वायरस जो होता है ये कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो CJD जेकॉब डिजीज जो होता है ह्यूमंस के अंदर, ये भी कौन कॉज करता है। मैंने बताया था कि कैटल के अंदर जो है वो मैड काउ डिजीज कॉज करता है प्रायंस, और ह्यूमंस के अंदर CJD जेकॉब डिजीज कॉज करता है, तो ये कौन हो जाएगा, प्रायंस ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें ऑड वन अबाउट डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, कुछ ऑड बातें। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स की बात करें तो स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है इसमें, हाँ ये करेक्ट है।
इसके बाद हम बात करें मोस्टली फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, ये भी सही है। इसके पास दो डिफरेंट फ्लैजेला होता है, वन मैंने बताया था कि एक ट्रांसवर्सली होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनली। और ये रेड टाइड कॉज करता है, नहीं, रेड टाइड कॉज करने वाला होता है क्राइजोफाइट्स, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा कम्प्लीटली लैक। माइकोप्लाज्मा कम्प्लीटली क्या एब्सेंट होता है, तो उसकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि सेल ऑफ डायटम्स जो होते हैं उसमें किसकी डिपोजिशन होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी सिलिका। किसकी डिपोजिशन हो जाएगी, लाइम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है और सिलिका है, तो यहाँ पे सिलिका की डिपोजिशन हो जाती है और यही क्या करता है, ये डाई एटोमेशियस अर्थ फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, प्रोटोजोन्स लैक सेल वॉल, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर नॉन मोटाइल। नहीं, डाइनोफ्लैजेलेट जो होता है ये मोटाइल होता है, इसके पास दो अलग अलग डिफरेंट फ्लैजला होगा, तो ये गलत हो जाएगा। पेलिकल इज एब्सेंट इन यूग्लेना, ये भी गलत है। प्रोटीन रिच लेयर होता है ना पेलिकल, और पेलिकल जो है वो यूग्लिना में ही तो प्रेजेंट होता है। स्लाइम मोल्ड्स आर पैरासाइट्स एंड प्रोटोजोन्स लैक सेल वॉल। प्रोटोजोन्स के अंदर सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या ये सही है, या स्लाइम मोल्ड जो होता है वो पैरासाइट होता है? तो यहाँ पे है प्रोटोजोन्स लैक सेल वॉल, हाँ ये वाला जो होगा ये सही ऑप्शन है, प्रोटोजोन्स के अंदर सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है, तो ये हमारा करेक्ट है। स्लाइम मोल्ड और पैरासाइट नहीं, स्लाइम मोल्ड जो होता है वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मैच द फॉलोइंग के ऊपर ही, तो इसमें 23rd नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसमें एडिबल डेलिकेसीज, एडिबल डेलिकेसीज में मैंने बताया था दो एस्कोमाइसिटीज़ का नाम, जिसमें आता है मॉरल्स एंड ट्रफल्स, तो एडिबल डेलिकेसीज में ये आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये इसमें आ जाता है, ये भी एस्कोमाइसिटीज़ में ही, पेनिसिलियम। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है उसमें मैंने बताया था न्यूरोस्पोरा का नाम, जिसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज करने वाला उसमें आ जाता है पक्सीनिया और स्टिलागो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन। तो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में मैंने बताया था आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, तो आर्की बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय लिनियस, एरिस्टोटल, आर एच विटेकर या स्टैनली। तो यहाँ हम देख लेते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर एच विटेकर जी ने दिया था। लिनियस जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल जो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने यही करा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इन्होंने स्टैनली जो है इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आर एच विटेकर। इसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा बेसिस था, मतलब इसमें से कौन सा नहीं है, वो एक हमें सेलेक्ट करना है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर हमने बात किया था कि किस तरह का उसका न्यूट्रिशन है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने बताया था, सेल स्ट्रक्चर भी था, लेकिन थैलेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने कोई भी बात नहीं की थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अकॉर्डिंग टू होम वायरसेस आर क्रिस्टलाइज। अभी अभी मैंने बताया था उस वाले ऑप्शन में कि किन्होंने वायरसेस जो है उसको क्रिस्टलाइज किया था, ये नाम किसने दिया था, तो विजरेनिक, स्टैनली, लिनियस और आइवनॉस्की। तो मैंने बताया था कि स्टैनली जी जो है उन्होंने ही बताया था वायरसेस आर क्रिस्टलाइज्ड। एसोसिएशन बिटवीन एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच की जो एसोसिएशन है उसको क्या बोलते हैं, माइकराइजा, ग्लोमस, ऑल ऑफ द अबव या लाइकन, लाइकन बोलते हैं। इसके बाद डाई कैरियोन एन प्लस एन स्टेज इज सीन इन, एन प्लस एन स्टेज जो है हमने दो में बताया था, एक बताया था एस्कोमाइसिटीज और दूसरा मैंने बताया था बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि इसमें एस्को और बेसिडियो कौन सा है। ट्राइकोडर्मा जो होता है ये हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ड्यूटेरो है तो ये वाला तो नहीं ही होगा। इसके बाद हम बात करें एल्ब्यूगो, तो एल्ब्यूगो जो होता है ये फाइकोमाइसिटीज है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज है, ये हो सकता है। और राइजोपस ब्रेड मोल्ड ये जो है ये भी फाइकोमाइसिटीज के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। तो डाई कैरियोन स्टेज जो है वो सिर्फ एस्को और बेसिडियो के अंदर देखने को मिलता है, तो इसमें आ जाता है ऑप्शन थर्ड, दैट इज द पेनिसिलियम। नेक्स्ट हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था कि ये ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है। अब हम देख लेते हैं इसमें से इम्परफेक्ट फंजाई कौन सा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज कौन सा है, यीस्ट एस्कोमाइसिटीज है। इसके बाद एल्ब्यूगो ये है फाइकोमाइसिटीज। अल्टरनारिया, कॉलिटोट्राइक्रम, ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये तीन जो मैंने बताया था वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए बताया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और नीरोस्पोरा इसका तो मैंने बताया था कि ये जो है एस्कोमाइसिटीज है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें से कौन सा जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया इन सब में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्शन था इसमें मोनेरा, मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, कौन सा जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल के जैसा प्रोटिस्ट, मतलब उसके बाद से एनिमल किंगडम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्लाइम मोल्ड है, डाइनोफ्लैजलेट है, क्राइजोफाइट्स हैं और प्रोटोजोन्स हैं। तो प्रोटोजोन्स यहाँ नाम से भी समझ में आ रहा है, जोआ मतलब होता है एनिमल्स और प्रोटो मतलब पहले, एनिमल से पहले आने वाले प्रोटोजोन्स। तो यानी कि एनिमल लाइक कौन होंगे, जो एनिमल की तरह होंगे दिखने में। तो प्रोटोजोन्स दिखने में नहीं, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले तो प्रोटोजोन्स जो होगा उसमें ये आ जाता है, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट से पहले। इसके बाद फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट अमंग देम ऑल, इसमें से फोटोसिंथेटिक कौन सा होगा, फोटोसिंथेटिक में आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम या यूग्लिना। तो हमने देखा था कि प्लांट के जैसा क्लोरोफिल ए जो है वो देखने को मिलता है हमें यूग्लिना के अंदर, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इसके ही अंदर आ जाता है, यूग्लिना के अंदर। तो मैंने इसके ऊपर टोटल 33 क्वेश्चन जो है वो करवा लिखा है, और आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।